तो इस पिछले वीडियो में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू तक का कर लिया था। आज गाइज मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। मैंने जो है खुद से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन कर रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो गाइज मैं बारी बारी क्वेश्चन सोल्व करूँगा और आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना और फिर यहाँ पर आकर आप अपना सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हो। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ स्टार्टिंग करने से पहले, ये हमारा इंटेलिजेंट आइडिया है, मैं इसमें आपको सिखाता था, ठीक है। लेकिन गाइज अब मैंने क्या किया, मैं VS कोड में इसका सेटअप कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि आप भी VS कोड के अंदर इसका सेटअप कर लो तो आप गाइज यहाँ पर मेरी ऊपर आई पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद आप भी VS कोड को जावा के लिए सपोर्टिव बना सकते हो सिंपली, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वैसे तो आपको कुछ करना नहीं है, JDK इंस्टॉल होना चाहिए, VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। आप एक्सटेंशन में जाके यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जावा लिखना। जावा लिखने के बाद आपको ये जो यहाँ पर एक्सटेंशन आएगा इसको इंस्टॉल कर लेना है और आप तैयार हो क्या करने के लिए, कोई भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आप तैयार हो उसके बाद। तो गाइस यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आपको फुल डिटेल देखनी है तो ऊपर आप आई पर क्लिक कीजिए और वहां पर आप जा सकते हो। तो इंटेलिजे को मैं करता हूँ अभी के लिए बंद, क्योंकि अब अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पर आएंगे, वरना हमारा जो काम है वो VS कोड के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस ये जो पीले हो रखे हैं, यहाँ पर ये मैंने अपना फोल्डर खोल रखा है। यहाँ पर जो आपके पीले हो रखे हैं ये आपके मतलब कि इनके अंदर कुछ ना कुछ वार्निंग्स है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 2 वार्निंग है, इसके अंदर 1 वार्निंग है, इसके अंदर 3, इसके अंदर 5। यहाँ पर आपको 5 वार्निंग दिखी, देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये 4 वार्निंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर वार्निंग दिखेगी, देखो पीले रंग में दिखा रखा है, ये आपकी वार्निंग्स है। ये वार्निंग्स तो खैर क्या गाइस ये बता रहा है कि आपको अपने वेरिएबल बना तो लिए लेकिन इनका कहीं आपने यूज ही नहीं कर रखा, तो क्या फायदा है ना। तो ये इसीलिए वार्निंग आपको दिखा रहा है, वरना कोई ज़्यादा इनमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने फटाफट से नई फाइल बनाता हूँ। आपको इसमें गाइज आपको ना तो राइट करके न्यू फाइल बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर नई फाइल बनानी हो तो आप इस पे ये जो आपका बटन दिख रहा है न्यू फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी क्लास का मतलब कि अपने उसका नाम लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मेरे को बनाना प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट डॉट जावा। मैंने यहाँ पर बना लिया प्रैक्टिस सेट डॉट जावा और ये हमारा सेट नंबर जो है वो 1 है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारी जो क्लास है इसमें भी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें भी आपको पूरा मेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर मेन लिखिए, आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसमें कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं। कलर्स चाहो तो गाइज आप उसमें भी ला सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट वेट पड़ता है और आपकी चॉइस है गाइज, आप कोई भी यूज करो। बात तो वही है, कोड तो हमको वही लिखना है, कोई भी यूज करो, एग्जीक्यूट वो भी करेगा ये भी करेगा, है ना। तो वो आपकी चॉइस, आप जोन सा मर्जी चाहे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स, मतलब कि 2 नंबर्स हैं और उनको स्वैप करना है। आपको क्या करना है, उनको स्वैप करना है। तो 2 नंबर्स मतलब 2 इंटीजर हो, फ्लोट हो, वो कुछ भी हो, लेकिन दोनों सेम टाइप के डेटा टाइप होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 2 इंटीजर ले लेता हूँ, एक इंट मैं लेता हूँ a इक्वल टू 5, ठीक है, और एक और मैं इंटीजर लेता हूँ b इक्वल टू 7, ठीक है। तो मेरे को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब है a के अंदर 7 डालना है और b के अंदर 5 डालना है। तो गाइस इनको आपको स्वैप करना है, ठीक है। स्वैप करके आपको प्रिंट करवाना है कि वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर साउट लिखता हूँ, इसमें भी गाइस आप साउट लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर आप मैं साउट लिखता हूँ। साउट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू ऑफ a इज, तो यहाँ पर मैंने a लिखा। गाइस एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करानी तो यहाँ पर आप प्लस का साइन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा a तो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। एक मैं प्लस का साइन और यूज़ करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर देता हूँ मैं न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब कि ये अगली लाइन में होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ b इज, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दे दिया और यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर b लिखता हूँ। तो ये लिखने के बाद अगर गाइज मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ b इज 7, लेकिन मेरे को करना है कि वैल्यू ऑफ a इज तो हो 7, b हो 5, ठीक है। तो आप स्वैप करने के लिए क्या करोगे, देखो गाइस आप इसको एक एग्जांपल से ले सकते हो यहाँ पर, कि मान लो आपके पास 2 गिलास है, ठीक है। एक आपके पास हरे रंग का कांच का गिलास है और एक है लाल रंग का कांच का गिलास। जो हरे रंग वाला कांच का गिलास है तो उसके अंदर तो आपने रेड कलर का पानी डाल दिया, और आपके पास जो रेड कलर का जो गिलास आपने उसके अंदर हरे कलर का पानी डाल दिया, ठीक है। लेकिन आपको वो ठीक करना है, हरे गिलास के अंदर आपको हरे वाला पानी डालना है और लाल गिलास के अंदर लाल वाला पानी डालना है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ना, मतलब आपने हरा गिलास उठाया और लाल के ऊपर डाल दिया, वो सारा खिंड जाएगा क्योंकि उसके अंदर पहले ही पानी मौजूद है ना। तो ऐसे ही गाइज यहाँ पर अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा गिलास लेना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी गिलास लोगे, उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर एक बार आप हरे गिलास का जो लाल वाला पानी है वो उसके अंदर डाल दोगे, फिर उसके बाद जो लाल गिलास में हरे वाला पानी था वो आप हरे वाले गिलास में डाल दोगे, ठीक है। और फिर आप वो लाल वाला पानी लाल वाले गिलास में डाल सकते हो जो आपने टेम्परेरी गिलास बनाया था, ठीक है। ये गाइज मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये 2 वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू b कर दूं, ठीक है, तो b की वैल्यू a के अंदर चली गई, लेकिन a की वैल्यू थी वो तो खत्म हो गई ना, वो तो खत्म
खत्म हो गई। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर b इक्वल a करे तो यहाँ पर a की वैल्यू b में चली गई, लेकिन जो b की वैल्यू थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि दोनों वैल्यू बच जाए हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक int temp नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा, ठीक है, जो एक बार के लिए यूज करेंगे हम। तो मैं क्या करूंगा, अभी टेम्प के अंदर मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं टेम्प के इक्वल लिखूंगा a, ठीक है। टेम्प के अंदर मैंने a डाल लिया, मतलब कि टेम्परेरी जो वेरिएबल बनाया हमने ये टेम्प, इसके अंदर मैंने a डाल लिया है। तो ठीक है, इसके अंदर a की वैल्यू यहाँ पर सेव हो गई है। अब a के अंदर मैं b डाल दूंगा, a इक्वल टू b, और अब मैं b के इक्वल में क्या रख दूंगा, टेम्प रख दूंगा, और ये हमारा स्वैप हो गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखना हमारे जो नंबर आएंगे वो स्वैप होकर आएंगे। देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a इज 7, a की वैल्यू यहाँ पे 7 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो a ही लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कुछ और लिख दिया। और वैल्यू ऑफ b इज 5, यहाँ पर आप देखो b की वैल्यू 5 होगी। तो ऐसे आप स्वैप कर सकते हैं किसी भी नंबर को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्वैपिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हमारा हो चुका है। और मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, अब कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं बैक करता हूँ ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन गाइज हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखते गाइज यहाँ पर क्या है। अब ये PDF ले सकते हो, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट दिस टाइप ऑफ शेप, ये शेप हमको जनरेट करनी है एक प्रोग्राम के थ्रू। तो गाइज यहाँ पर देखो, इसका मतलब आपको दिख रहा है क्या, ये 4 स्टार है पहले, तो फिर 3 स्टार है, फिर 2, फिर 1, ये हमको ये डायग्राम बनाना है ना। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेकिंग फिगर, ठीक है। पर हम फिगर बनाने वाले हैं, मतलब अच्छी सी फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो गाइज हमें देखो यहाँ पर, अगर मैं साउट कराऊँ, स्टार कराता हूँ 1 2 3 4, अगर मैं ये 3 4 स्टार जो है प्रिंट कराने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट करवा दूंगा। जैसे कि मैंने रन किया तो देखो 4 स्टार यहाँ पर आ चुके हैं ना। तो अगर मान लो गाइज यहाँ पर मैं इनके अंदर ना साथ में स्पेस भी दे देता हूँ ताकि अच्छे लगे दिखने में, थोड़ा सा गैप हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 4 स्टार आ चुके हैं। अगर मैं एक और साउट दूँ, उसके अंदर 3 दूँ, फिर 2 दूँ, ऐसे तो अच्छा ही लगेगा ना। एक कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो अपने आप प्रिंट कर दो कि भाई 4 पहले 4 अब फिर प्रिंट कर दिए, फिर 3। तो हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लूप्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा। तो ये मान लो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लूप लगाएंगे, एक हम फॉर लूप लगाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर 4 और यहाँ पर INT लेता हूँ मैं अभी के लिए, INT इक्वल टू मैं n रखता हूँ। n बताऊंगा गाइज मैं आपको क्या है। और यहाँ पर मैं लगता हूँ i जब तक बड़ा है 0 से, i माइनस, ठीक है। तो ये मैंने लूप लगाई है गाइज यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर इसके बारे में लूप के अंदर का लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ n इक्वल टू 4, ठीक है। n नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू मैंने 4 रख दी है, ठीक है। तो n मतलब आप समझ रहे हो, तो पहली लाइन में कितने स्टार आने वाले हैं, तो वो है n की वैल्यू, ठीक है। वो है n, वो उसके अंदर n के अंदर मैंने सेव कर लिया। इंटीजर मैंने एक i लिया है जिसके अंदर मैंने n को सेव करा है। n को सेव करने के बाद मैंने क्या किया, n अगर बड़ा है 0 से, तो ये लूप चलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। जब जैसे ही 0 से 0 होगा या फिर 0 से छोटा होगा ना n, वैसे ये लूप जो है ये बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको गाइज यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ साउट, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ स्टार, ठीक है। तो ये गाइज अपने आप ही, यहाँ पर मैंने स्टार लिख दिया, तो ये गाइज अपने आप ही 4 बार स्टार जो है प्रिंट कर देगा। देखो अलग अलग लाइन में 4 स्टार आ चुके हैं, लेकिन मेरे को ये एक ही लाइन में कराने हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट ln ना लिख के यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगा और मैं इसको रन कर दूंगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर एक ही लाइन में 4 स्टार आ चुके हैं हमारे एक लूप के थ्रू। तो गाइज ये तो मैंने कर दिया यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसे सिर्फ एक लाइन प्रिंट और मैं अलग अलग लूप लगाऊं और फिर काम हो। तो यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एक और लूप लगानी पड़ेगी इसी लूप के अंदर। वो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, और 4 लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ INT J, अगर मैं J यहाँ पर बनाता हूँ J, और जिसकी वैल्यू मैं देता हूँ I, ठीक है। और यहाँ पर जो J है वो जब तक बड़ा है किससे, 0 से, और J जो है माइनस होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस लूप को भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब इस लूप में तो मैं लिख दूंगा साउट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिखूंगा क्योंकि मेरे को नई लाइन नहीं चाहिए। यहाँ पर एक स्टार लिख के स्पेस दूंगा और यहाँ पर एंटर करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा साउट, सिर्फ साउट लिख के मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। मेरे को सिर्फ यहाँ पर नई लाइन चाहिए और यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो हमारे पास देखो क्या आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ये फिगर यहाँ पर आकर बन चुकी है। आप यहाँ पर देख ही रहे होगे, ये हमारी फिगर बन चुकी है। यही हमको बनानी थी, यहाँ पर आप देख रहे हो, यही हमको बनानी थी और ये हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। तो ये कैसे बनी गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल। तो यहाँ पर आप देखो गाइस 4
पहले तो लूप चली, आई की वैल्यू जो है n होगी, ठीक है। n मतलब कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 4 होगी, और वो जब तक 0 से छोटा है तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये लूप जो मेनली चलिए ये चलिए लाइन के लिए, हर बार नई लाइन में ये हमको लेके जाएगा। ये अगर फंक्शन आप खाली छोड़ देते हो, इसके अंदर आप अगर आप प्रिंट एलन के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हो तो हमारा जो फंक्शन है वो खाली चलता है, मतलब कि बस एक नई लाइन दे देता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट करवा दो, और यहाँ पर अगर आप लिख दोगे \n तो भी आपका ये बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर नई लाइन दे रहे हो। अब ये जो लूप है ये चलिए हमारी कितनी बार, आई की बारी, मतलब कि आई की वैल्यू अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में 4 होगी, तो ये लूप हमारी 4 बार चलेगी, फिर ये एक नई लाइन प्रिंट कर देगी। उसके बाद हमारी आई की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कि 3 हो जाएगी, तो ये लूप 3 बार चलेगी। और ये लूप कर क्या रही है, बस स्टार प्रिंट कर रही है। तो ये अगर ये 3 बार चली तो उसने 3 स्टार प्रिंट करे, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 2 स्टार प्रिंट करेगी ये लूप, ठीक है। उसके बाद एक नई लाइन में जाओगे, उसके बाद आई की वैल्यू फिर से घट जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये लूप एक बार ही स्टार को प्रिंट करके नई लाइन दे देगी, और उसके बाद आपकी जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये आपका जो फिगर है ये बन चुका है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे। और भी गाइस बहुत तरीके की फिगर्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, गूगल पर जाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आप ये फिगर्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने, अब देखते हैं गाइस सेकंड प्रोग्राम अपना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो है कि 3 नंबर होंगे हमारे पास, मतलब कि 3 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, उसमें से हमको, ठीक है। यहाँ पर गाइस मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, मतलब कि ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ, क्या वो 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आप इजीली आप समझ पाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, 3 नंबर दिए होंगे हमको, उन तीनों में से हमको लार्जेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 3 नंबर बना लिए, मान लो INT A, B और C, ये 3 नंबर हमने बना लिए, ठीक है। इनके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ, जो भी आप जो मर्जी चाहो आप वो वैल्यू दे सकते हो। तो ये मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पर बना लिए हैं। अब इनके अंदर मेरे को लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना कि लार्जेस्ट कौन सा होगा। वो फाइंड आउट करने के लिए मैं अभी क्या करूँगा, आप यहाँ पर इफ़ एल्स लगा सकते, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर A जो है B से बड़ा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, और एल्स में, एल्स मतलब अगर A जो है B से छोटा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एल्स में लिख सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो A तो बड़ा है B से, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड A जो है वो बड़ा है किससे, C से। मतलब अगर A जो है बड़ा है B से और C से, तो गाइस हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे A जो है बड़ा है B एंड C से, ठीक है। और अगर यही सिचुएशन अगर हम यहाँ डाल लें कि भाई यहाँ पर अगर मैं इफ़ लगाऊँ एक और इफ़, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर डालता हूँ, और अब मैं यहाँ पर देता हूँ बी के लिए देता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पर दूँ B और यहाँ पर लिखूँ A और यहाँ पर लिख दूँ B, तो अगर B जो है बड़ा है A से और B जो है बड़ा है C से, तो यहाँ पर हमारा ये प्रिंट हो जाना चाहिए कि जो B है वो बड़ा है। तो मैं इसकी यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर A की जगह लिखता हूँ मैं B और यहाँ पर लिखता हूँ A। जो B है हमारा बड़ा है A और C से। यहाँ पर आप गाइस सिंपल एल्स लिख सकते हो। एल्स लिखने के बाद आपको सिंपल ब्रैकेट्स लगाने हैं, और यहाँ पर लिखना है जो C है वो बड़ा है किससे। यहाँ पर आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ये बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हो A और B से जो है C जो है बड़ा है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर अगर रन करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा A इज ग्रेटर देन B एंड C, मतलब कि A जो है बड़ा है B एंड C से। अगर मैं इसको 55 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा गाइस, यहाँ पर देखो B इज ग्रेटर देन A एंड C। और अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ मान लो, और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो हमारा आएगा C इज ग्रेटर देन A एंड B। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है बड़े आसानी से। तो आप देख रहे हो ना इसके अंदर ये एंड का मतलब है ये दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ये पूरा का पूरा ट्रू माना जाएगा। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स माना जाएगा और ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसे ही इसमें है, क्योंकि यहाँ पर इफ लगा हुआ तो अगर ये दोनों ट्रू हुए तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, वरना ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और गाइस अगर आप तीनों को इक्वल कर देते हो, मतलब अगर आप तीनों को इक्वल कर देते हो तो यहाँ पर ये रन करेगा गाइस C इज ग्रेटर देन A एंड B,
ठीक है, तो उसमें सी बड़ा माना जाएगा। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और गाइज अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी और इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो कोई भी देखना जल्दी से पसंद करता नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नोट। तो गाइज ये जो प्रोग्राम है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो गाइज मैं एक CH नाम का कैरेक्टर वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर मैंने A डाला, तो A तो गाइज एक अल्फाबेट है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 05 डाल दूं, फिर 4 डाल दूं या कोई सिंबल डाल दूं, वो एक अल्फाबेट नहीं है। तो मेरे को चेक करना है जो इसके अंदर डाला है ना वो अल्फाबेट होना चाहिए। वो क्या है, वो अल्फाबेट होना चाहिए। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं इसी कैरेक्टर को अगर आपको इंटीजर के रूप में प्रिंट करवाऊं तो देखना क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं एक इंट लेता हूँ A = CH में यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपको साउट करवाऊं A और मैं अब इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर देखना गाइज यहाँ पर क्या होगा, इसने दिया 53। ये क्या है 53? ये गाइज ASCII वैल्यूज हैं। ASCII वैल्यूज मैं आपको गूगल पे अभी खोल के दिखा दूंगा कि ASCII वैल्यूज क्या होती हैं। हर कैरेक्टर को मतलब कि हर एक सिंबल को उसकी ASCII वैल्यू दी गई है। तो गाइज मैं फटाफट से क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ASCII टेबल, ठीक है। यहाँ पर आप ASCII टेबल के बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप इमेजेस में भी देख सकते हो, इमेजेस में भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखो कितनी सारी ASCII टेबल आपको गिवन है। यहाँ पर देखो गाइज जो हमारा 5 है वो 53 नंबर पे है, तो हमारा 53 आ गया। स्मॉल A जो हमारा 97 से स्टार्ट है और हमारी पूरी अल्फ़ाबेट स्मॉल वाली 122 तक चल रही है, ठीक है। और जो बड़ी वाली है यहाँ पर वो है हमारी 65 से स्टार्ट है और हमारी 90 तक चल रही है। तो ऐसे आप अल्फ़ाबेट का पता कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना आप कर सकते हो। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये अल्फ़ाबेट है या नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है, कुछ यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी। जैसे कि मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक इफ़ लगाता हूँ और उसके अंदर मैं 2 कंडीशन दूंगा, एक तो बड़ी वाली अल्फ़ाबेट, एक छोटी वाली अल्फ़ाबेट। जैसे कि बड़ी वाली अल्फ़ाबेट जो है 95 से स्टार्ट होती है, तो मैं गाइस यहाँ पर ना एक इंटीजर लेता हूँ A और A = मैं CH करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर रखूंगा कि अगर A की वैल्यू अगर बड़ी है और इक्वल टू है 95 के एंड, यहाँ पर मैं एंड लिखूंगा, छोटी है किससे 90। तो गाइस मैंने ये 95 थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर 65 आएगा एंड A जो है छोटा है और इक्वल टू है किससे 90 से। तो इसके अंदर हमारी बड़ी वाली अल्फ़ाबेट सारी आ चुकी है। मतलब कि अगर A की वैल्यू 65 से बड़ी है और 90 से छोटी है, मतलब कि 90 भी हो सकती है, इक्वल टू है ना। अगर छोटी है इक्वल टू है 90 के और बड़ी है इक्वल टू है 65 से, तो मतलब कि इनके बीच में आने वाले नंबर ये भी काउंट होंगे। अगर 67 हो तो भी वो अल्फ़ाबेट है और इससे अलग हुई तो वो अल्फ़ाबेट नहीं है। तो गाइस मेरे को यहाँ पर एक और यहाँ पर कंडीशन डालनी पड़ेगी। इस कंडीशन को मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ और इस ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ एक और कंडीशन मैं यहाँ पर लिखूंगा जिसके अंदर मैं डालूंगा छोटी वाली अल्फ़ाबेट, जो कि हमारी गाइस 97 से स्टार्ट है और 122 पे ख़त्म है। तो अगर A जो है बड़ा है और इक्वल टू है 97 से एंड यहाँ पर मैं लगाऊंगा एंड जो A जो है छोटा है और इक्वल टू है 122 से, तो हमारी वो जो मानी जाएगी वो अल्फ़ाबेट मानी जाएगी। और इसके बीच में मेरे को यहाँ पर और का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और का आपको पता ही है एंटर के पास होता है। यहाँ पर आप शिफ्ट दबा के जो बैकस्लैश वाला बटन होता है उसी में आप ये वाले डंडे भी लगा सकते हो, आपको शिफ्ट दबा के ये आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा साउट, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दूंगा दिस गिवन कैर इज अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और अब मैं क्या करूंगा, इस एल्स में यहाँ पर लिखूंगा एल्स साउट दिस इज नॉट अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो 5 क्या है, 5 अल्फाबेट है या नहीं, तो दिस इज नॉट अल्फाबेट। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ कोई सा, तो क्या ये अल्फाबेट है, यहाँ पर क्या आएगा दिस इज नॉट अल्फाबेट। अगर मैं यहाँ पर रियलिटी में कोई अल्फाबेट लिखता हूँ, मैंने A लिखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर दिस गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, O लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो दिस गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट। यहाँ पर देखो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो हम कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर क्या अल्फाबेट है या नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आपको मैंने ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप ASCII वैल्यू के बारे में जान चुके हो कि ASCII वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आप किसी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो वो उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने A जो है वो करा है। तो 65 से लेकर हमारा 90 तक हमारे हैं बड़े वाले अल्फाबेट्स, मतलब कि अपर केस वाले अल्फाबेट्स, और हमारे 97 से लेकर 122 तक हैं हमारे स्मॉलर केस अल्फाबेट। तो यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारे कौन से अल्फाबेट्स है, कौन से हमारे डिजिट्स हैं, कौन से हमारे स्मॉल अपर केस लेटर हैं, लोअर केस लेटर है, कौन से हमारे सिंबल्स है, वो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर ऑफ ए नंबर। मतलब कि कोई नंबर दिया होगा
और उसकी पावर दी गई होगी कि इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये मैं अभी आपको करवा के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 अपना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लो दो इंटीजर हैं, एक तो नंबर होगा n जिसकी वैल्यू कुछ भी दे दो, जैसे कि 4 है, कुछ भी दे सकते हो, और एक इंटीजर लूंगा मैं इंट पावर का मैं p ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ। तो जितनी पावर होगी यहाँ पर मैं अभी के लिए 2 ले लेता हूँ। तो ये नंबर है, ये नंबर की ये पावर है, मतलब कि 4 की पावर 2। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 4 की पावर 5, ये हमें कैलकुलेट करना है। पावर भी दी होगी और हमें नंबर भी दिया होगा कि किस, अभी मैं 2 ले रहा हूँ अभी यहाँ पर आपको इजी करने के लिए। पावर भी दी गई होगी और हमको नंबर भी दिया गया होगा, ठीक है। तो मैं एक और इंटीजर बना रहा हूँ यहाँ पे टोटल नाम से, टीओ टोटल, जो हमारा आंसर आएगा, या फिर मैं आंसर के नाम से ही बना सकता हूँ। आंसर इक्वल टू मैं 1 लिख रहा हूँ अभी के लिए, मैंने इसके अंदर 1 लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लूप चलाऊंगा कितनी बार, int इक्वल टू, आप उल्टे में भी चला सकते हैं, i इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर रख दिया है, और i जब तक छोटा है किससे, p से, और i जो है यहाँ पर प्लस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये जो लूप है ये चला दी है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ए आंसर में मैंने लिया है यहाँ पर आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पावर का रख दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास, अगर मैं साउट करूँ लूप के बाद साउट करूँ ans, और मैं अगर आप इसको रन करके दिखाऊं तो हमारे पास 16 यहाँ पर आ जाएगा। देखो हमारे पास 16 आ चुका है। अगर मैं 4 की पावर 5 करता हूँ यहाँ पर तो हमारे पास उसका आंसर भी आएगा, ठीक है। देखो हमारे पास 1024 आ गया है। आप चाहो तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 की पावर 5 करता हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, देखो यहाँ पर मैंने 4 की पावर 5 किया तो 1024 मेरे पास आ चुका। तो मैंने गलती नहीं किया, तो ये आप देख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ans मल्टीप्लाई इक्वल टू n, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गाइज इसी के इक्वल है, तो ये मतलब कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइज ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है ये आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और समझे। अगर मैं n की वैल्यू 0 दे देता तो ये 0 से मल्टीप्लाई करता, और 0 से कुछ अगर डिजिट मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है ना। तो इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू क्या दी, स्टार्टिंग में ans की वैल्यू दी 1, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, n की वैल्यू है हमारी 4 और p की हमारी अभी के लिए आप 2 मान लो, ठीक है। तो अभी हमारा i वैल्यू है 0, ठीक है। i हमारा 0 पर है। i जब तक छोटा है p से, मतलब कि i चलेगा 2 बार, एक तो 0 में और एक 1 में, और जैसे ही 1 से ऊपर 2 होगा तो 2 जो है p से छोटा नहीं है, मतलब कि 2 जो है 2 से छोटा नहीं है, यहाँ पर ये लूप बंद हो जाएगी। तो 2 बार चलेगा और 2 बार इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा 1 से, ठीक है। पहले आंसर के अंदर मैं इसको कमेंट आउट करके इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई n, मतलब कि स्टार्टिंग में 1 मल्टीप्लाई 4 होगा और आंसर के अंदर 4 से हो जाएगा। फिर जब दोबारा लूप चलेगी तो आंसर के अंदर 4 होगा, ठीक है। तो मतलब कि आंसर इक्वल टू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 मतलब 16 ans के अंदर सेव हो जाएगा। तो ऐसी हमारी लूप चलेगी, जितनी तक भी आपने पावर रखनी हो रख दो, और ये हमारी पावर कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसे पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी नंबर की कितनी भी पावर हो वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है, और जो गाइस आगे क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कीजिए। 3 ही क्वेश्चन बाकी है अभी, ज्यादा बड़े नहीं। देखो जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब कि जैसे आपने 2 एंटर कर दिया तो 2 की टेबल आ गई, 7 लिख दिया 7 की टेबल आ गई। ऐसे आप टेबल निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाना है कि चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। यहाँ पर आपको देखना कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। प्राइम है, प्राइम नंबर आपको पता हो तो होंगे ही ना, सिंपल सी बात है यार, बचपन में पढ़ा देते प्राइम नंबर कौन से। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होते हैं, अदरवाइज किसी और से वे डिवाइड नहीं होंगे, खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, वो होंगे हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर जो आप कोई भी नंबर डालोगे तो वो चेक करके बताएगा कि ये प्राइम है या नहीं है, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम आप बनाइए। यहाँ पर आप एक और प्रोग्राम है गाइस फैक्टोरियल फाइंड करने का। तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मैं सोल्यूशन तो दूंगा नहीं, इसका सोल्यूशन अगर आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा। तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको इन तीनों का भी सोल्यूशन चाहिए, तो मैं इन तीनों की वीडियो जो है एक अलग बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर फैक्टोरियल मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मतलब कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है, तो फैक्टोरियल अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखोगे तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है, मतलब कि 5 और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल हमारा होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा 5 का फैक्टोरियल होगा। अगर 4 का फैक्टोरियल होगा, अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये है फैक्टोरियल। मतलब कि अगर 5 है तो 5 को 4 से 3 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका जो आंसर आएगा वो आपका
आपका 5 का फैक्टोरियल आएगा। ऐसे अगर 10 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे आप कर सकते हो, पूरे 1 तक ले जाओ, मतलब कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे आप पूरा कर सकते हो। तो इसमें भी गाइज लूप का सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप कीजिए यहाँ पर, तो इससे गाइज आपका जो लॉजिक है ना, प्रोग्रामिंग लॉजिक, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन क्वेश्चनों से जो मैंने आपको कराए हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और जो ये 3 क्वेश्चन बचे हैं आप इनको इन तीनों को करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं आगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा, जितने मैं आपको टॉपिक कराता रहूंगा उसके बेस पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता रहूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।